हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेडिग्री में ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री चार्ट कैसे एनालाइज करें। तो वन बाय वन सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। मेरी फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मेल्स एंड फीमेल्स गेट अफेक्टेड द सेम रेशियो। यहाँ पर चूंकि कैरेक्टर्स जो होंगे वो ऑटोजोम्स पर बैठे होंगे तो मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी अल्लोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम से इस पर्टिकुलर डिजीज का कोई लेना देना नहीं होगा। अब अगर आप फर्स्ट जनरेशन को ध्यान से देखें तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेल है उसको नॉर्मल दिखाया गया है, यानी यहाँ पर जो इसका जीनोटाइप होगा वो स्मॉल वाला होगा। और ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है और इस फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजनी है सेकेंड जनरेशन का सेकेंड और थर्ड वाला जो देखेंगे तो सेकेंड जो फीमेल बेबी है फर्स्ट वाले पेरेंट की नॉर्मल है, यानी जो फर्स्ट वाले का फीमेल है वो हेट्रोजाइगस होगा। कभी भी ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये केस हो जाता तो फिर बच्चा नॉर्मल नहीं होता। ये जो बच्ची है सेकेंड वाली ये नॉर्मल नहीं होती। यहाँ पर केवल मेल बच्चा जो है इस पीढ़ी का वही अफेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इस बच्चे का जो थर्ड मेल वाला सेकेंड जनरेशन का थर्ड वाला बच्चा है इसका जीनोटाइप क्या होगा। अब इसी पेरेंट के हैं तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक ही स्मॉल ए वाला गैमेट बनेगा और यहाँ से कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला भी गैमेट बनेगा। अब सेकंड वाले बच्चे की बात करें, अगर जो ये फीमेल जो बच्ची है तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल वाला। समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। अब इसकी शादी नॉर्मल मेल से हुई है तो नॉर्मल मेल से हुई है तो नॉर्मल मेल का मतलब स्मॉल ए, तो इसके दोनों ही बच्चे क्या होंगे, थर्ड जनरेशन दिखाया गया है, नॉर्मल होंगे। अब देखो जो थर्ड वाला सेकेंड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसकी नॉर्मल फीमेल से शादी हुई है। ठीक है, तो नॉर्मल फीमेल का मतलब रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अब इसमें आप देखेंगे तो पहला बच्चा डिजीज है, यानी ये हेट्रोजाइगस, ये वाला बच्चा हेट्रोजाइगस होगा। ये होमोजाइगस नहीं हो सकते बच्चे, क्यों? क्योंकि एक पेरेंट नॉर्मल है एक पेरेंट डिजीज और ये है रिसेसिव। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो जो थर्ड बच्चा है वो भी डिजीज है, मतलब ये लड़की जो है ये भी डिजीज है और ये नॉर्मल। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो पेरेंट हैं उसमें से कोई एक अगर रोगी है तो एक बच्चा तो रोगी होगा ही और नॉर्मल बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो डोमिनेंट वाले में जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होता है इसमें यूजुअली जनरेशन गैप नहीं होता, कोई ना कोई बच्चा रोगी जरूर होगा। तो सेकेंड पॉइंट पर आप ध्यान से देखेंगे, द जेनेटिक ट्राइट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ईच जनरेशन एंड नेवर स्किप ए जनरेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर बर्थ ले रहे हैं तो उसमें बच्चों में डिजीज होने के चांसेस क्या हैं, हर जनरेशन में बने रहेंगे। अब अगर एक ही बच्चा हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो नॉर्मल हो, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो रोगी भी हो। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे, टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस एन अनअफेक्टेड चाइल्ड। वेरी यस, टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस ए अनअफेक्टेड चाइल्ड। दोनों ही पर्सन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं और उनके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और उनके बीच में अगर क्रॉस कराया जा रहा है
इसको हम मिटा देते हैं। दोनों पेरेंट अगर, ध्यान से समझेंगे, दोनों पेरेंट अगर डिजीज हैं, इसका क्रॉस कराएंगे इससे, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ये भी हो, ये भी हो और ये भी। तो ये बच्चा हो जाएगा नॉर्मल, और ये दोनों बच्चे जो होंगे इस जीनोटाइप वाले वो होंगे डिजीज। तो टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस एन अनअफेक्टेड चाइल्ड, ये भी दिमाग में रखना है बात। अनअफेक्टेड पेरेंट प्रोड्यूस अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, वेरी यस। अभी आपने यहाँ पर देखा अनअफेक्टेड पेरेंट ये थे, प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चाइल्ड, क्लियर। हेट्रोजाइगस आर ऑल्सो अफेक्टेड, वेरी यस। जो हेट्रोजाइगोट्स होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट की प्रेजेंस में डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी थी। मेल्स एंड फीमेल्स गेट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो, मेल्स फीमेल्स में जो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक बराबर है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर मेल वाले वाई और फीमेल वाले एक्स क्रोमोसोम से यहाँ पर प्रभावित नहीं होना है। जेनेटिक ट्रेट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ईच जनरेशन और नेबर स्किप से जनरेशन, यहाँ पर जनरेशन गैप नहीं होगा। नेक्स्ट है टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस एन अनअफेक्टेड चाइल्ड। जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं वो यदि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं तो वहाँ से ये वाला बनने की प्रोबेबिलिटी होती है 25%। अनअफेक्टेड पेरेंट प्रोड्यूस अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, इस केस में आपने देखा हेट्रोजाइगोट्स आर आल्सो अफेक्टेड। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री वाले पार्ट में, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो पेडिग्री के ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को पहचानने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है इतने के बाद भी आपको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।